नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपभोक्ता की बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता बचत के संबंध में मार्शल एवं हिक्स का दृष्टिकोण प्रचलित है। इस क्लास में उपभोक्ता बचत के संदर्भ में मार्शल के दृष्टिकोण के संख्यात्मक माप का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग उपभोक्ता बचत के संदर्भ में क्या क्या मान्यताएं ली जाती हैं, मान्यताओं के बारे में जानेंगे। मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत एवं उपयोगिता के रूप में उपभोक्ता की बचत का आरेख के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता बचत सिद्धांत में मार्शल के सिद्धांत की क्या कमियां हैं, इन कमियों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास मुख्य रूप से क्लास 11-12 बीए एमए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एवं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उपभोक्ता बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो उपभोक्ता बचत की विचारधारा सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में ड्यूपिड नामक अर्थशास्त्री ने दी थी। ड्यूपिड फ्रांस के निवासी थे। उपभोक्ता बचत का वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित व्याख्या 1879 में मार्शल द्वारा दिया गया। मार्शल ने अपनी किताब प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में उपभोक्ता बचत की वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। मार्शल ने ही 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत का नाम दिया इस सिद्धांत को। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता बचत नाम किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया, तो मार्शल द्वारा उपभोक्ता की बचत का नाम दिया गया था। और उपभोक्ता बचत के संबंध में सबसे पहले जो विचारधारा प्रस्तुत की वह ड्यूपिट ने प्रस्तुत की थी। मार्शल का उपभोक्ता बचत संबंधी जो दृष्टिकोण है वह संख्यात्मक माप पर आधारित है। इसी प्रकार से उपयोगिता के संबंध में हिक्स का दृष्टिकोण भी प्रचलित है। हिक्स का दृष्टिकोण जो है वह वस्तु की उपयोगिता के क्रमवाचक माप के संदर्भ में आधारित है, जो उदासीनता वक्र के माध्यम से, तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की बात करता है। मार्शल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। तो उपभोक्ता बचत के संदर्भ में जो अर्थशास्त्री उपभोक्ता की बचत से संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं, उनमें ड्यूपिट का नाम आता है, मार्शल का नाम आता है और हिक्स का नाम आता है। इसके अलावा एक अर्थशास्त्री हैं बोल्डिंग। तो बोल्डिंग उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहते हैं। बोल्डिंग उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहते हैं। अगर मार्शल के उपभोक्ता बचत की बात की जाए या मार्शल के वस्तु की उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित उपभोक्ता बचत की बात की जाए, तो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत दैनिक जीवन में होने वाले अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किया था। प्रायः देखा जाता है जब कोई वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध रहती है तो हम उस वस्तु को क्रय करने के लिए, उससे अधिक पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं जितने में वह वस्तु हमें मिल जाती है। इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है और वस्तु खरीदते समय वास्तव में जो मूल्य उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। मार्शल उपभोक्ता की बचत
की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने को तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अगर सूत्र की बात की जाए तो उपभोक्ता की बचत बराबर होता है उपभोक्ता की भुगतान देने की तत्परता माइनस वास्तव में किया गया भुगतान। उपभोक्ता की बचत बराबर हो जाएगा उपभोक्ता की भुगतान देने की तत्परता माइनस वास्तव में किया गया भुगतान। मतलब जितना रुपया उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है और जितने में वस्तु मिल जाती है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा गया है। उपभोक्ता की बचत सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता की बचत बराबर होता है सीमांत उपयोगिता का योग माइनस खरीदी गई वस्तु की संख्या गुणे कीमत। उपभोक्ता बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। अगर उपभोक्ता बचत को एक उदाहरण से समझा जाए तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ी से प्यास लगी है और वह एक बोतल पानी के लिए 10 रुपया देने को तैयार है, पर व्यक्ति को बोतल 8 रुपये में ही मिल जाती है, अर्थात एक बोतल के लिए 8 रुपये चुकाना पड़ता है व्यक्ति को या उपभोक्ता को। तो इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो 10 रुपये देने के लिए तैयार है और बोतल मिल जा रही है 8 रुपये की, तो 2 रुपये उपभोक्ता के पास अतिरिक्त बच गया। तो यही 2 रुपये क्या हुआ, उपभोक्ता की बचत हुआ। अर्थात उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य देने के लिए तत्पर या तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। और उपभोक्ता की बचत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम में हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति हमारे पास जितनी ही कम होगी, हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक देने को तैयार होंगे, क्योंकि वस्तु की वह इकाई हमारे लिए उतनी ही अधिक उपयोगी होगी और जैसे जैसे वस्तु को अधिक प्राप्त करते जाएंगे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम इसी नियम पर आधारित है कि जैसे जैसे वस्तु को अधिक प्राप्त करते जाएंगे उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः क्या होती जाएगी, घटती जाएगी या कम होती जाएगी। प्रोफेसर जेके मेहता उपभोक्ता बचत के संदर्भ में क्या बात करते हैं, बताते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। क्या मान्यताएं हैं? मुद्रा मापनीय है, अर्थात मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत को दिखाया गया है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है वह मार्शल के संख्यात्मक माप पर आधारित है जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। अगली जो मान्यता है, वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है और स्थानापन्न वस्तु का अभाव है। तो इन 4 मान्यताओं पर उपभोक्ता बचत का सिद्धांत आधारित है। अब उपभोक्ता बचत के संदर्भ में मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत इस आरेख की सहायता से स्पष्ट की जा सकती है। आरेख में x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर p को दिखाया गया है तथा RD रेखा, यह RD रेखा जो है व्यय की तत्परता प्रदर्शित करने वाली रेखा है। इसमें OM वस्तु के क्रय पर सीमांत उपयोगिता का योग या कुल उपयोगिता या कुल व्यय की तत्परता जो है वह OREM द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो O ये है, ORE यहाँ है और M ये प्रदर्शित किया गया है। व्यय की तत्परता जो है उपभोक्ता की वह प्रदर्शित किया गया है OREM द्वारा।
अर्थात कुल व्यय कह सकते हैं, कुल व्यय OPEM, OPEM व्यय की तत्परता, उपभोक्ता व्यय करने के लिए इतना तत्पर है, इतना व्यय करने के लिए तत्पर है, लेकिन कुल व्यय जो करता है वह करता है OPEM, OPEM इतना व्यय करता है, और तत्पर है पूरा व्यय करने के लिए, कितना व्यय करने के लिए तत्पर है, OREM व्यय करने के लिए तत्पर है, और व्यय कर रहा है OPEM व्यय कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ भाग शेष बच गया, जो शेष बच गया वह बचा RPE, RPE, R ये है, P ये है और E, तो यह भाग शेष बच गया। तो यही भाग क्या हुआ, उपभोक्ता की बचत हुआ। RPE उपभोक्ता की बचत हुई। अगर अब क्या हो, मूल्य बढ़कर OP1 होने पर क्या होता है, उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगा, मूल्य जब घटकर OP1 हो जाए, OP1 जब मूल्य घटकर हो जाएगा, P से घटकर नीचे मूल्य हो जाएगा, OP1 हो जाएगा, तो उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी, उपभोक्ता की बचत बढ़ जाएगी। मूल्य घटकर OP1 हो जाएगा, तो उपभोक्ता की बचत घटकर कितनी हो जाएगी, RP1E1, RP1E1 यह उपभोक्ता की बचत हो जाएगी, RP1E1 उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। इसी प्रकार से मूल्य जब OP से बढ़कर क्या हो जाएगा, OP2 होने पर उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी, मूल्य जब बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता की बचत RP2E2 यह उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। तो यह मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा थी, जो आरेख द्वारा स्पष्ट की गई है। और उपभोक्ता की बचत शून्य से अधिक धनात्मक होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। 0 से अधिक हो सकती है और धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होगी उपभोक्ता की बचत। अब उपभोक्ता की बचत को उपयोगिता के रूप में सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सारणी द्वारा उपभोक्ता की बचत को उपयोगिता के रूप में कैसे स्पष्ट किया जाता है, तो सारणी में केले की इकाइयाँ दी गई हैं। केले की सीमांत उपयोगिता अर्थात उपयोगिता जो प्राप्त कर रहे हैं, और केले की वास्तविक मूल्य जो है रुपये की उपयोगिता के रूप में त्यागी गई उपयोगिता है, और उपभोक्ता की बचत दिखाया गया है। एक इकाई पर केले की सीमांत उपयोगिता 15 है और केले की वास्तविक उपयोगिता या मूल्य कितनी है, 2 है, तो उपभोक्ता की बचत 15 - 2 करने पर 13 बचेगी। इसी प्रकार दूसरी इकाई पर 12 - 2 करने पर 10 बचेगा। तीसरी इकाई पर 8 - 2 करने पर 6 बचेगी उपभोक्ता की बचत। इसी प्रकार से चौथी इकाई पर 5 - 2 3 बचेगी, और पाँचवीं इकाई पर 2 - 2 करने पर 0 उपभोक्ता की बचत बचेगी। और कुल उपयोगिता की अगर बात की जाए तो 42 है, और वास्तविक मूल्य जो कुल है वह 10 है। तो 42 से 10 निकालने पर या 42 से 10 कम करने पर उपभोक्ता की बचत जो है 32 बचेगी। इसे आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयाँ ली गई हैं, 1 2 3 4 5, और वाई वस्तु पर उपयोगिता को लिया गया है 2 5 8 12 15, 2 5 8 12 15। जब क्या है, वस्तु की इकाई या कह सकते हैं केले की इकाई 1 है, तो केले की सीमांत उपयोगिता कितनी दिखाई गई है, 15 दिखाई गई है। इसी प्रकार से जब केले की इकाइयाँ 2 है, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी दिखाई गई है, 12 दिखाई गई है। इसी प्रकार से जब केले की इकाई 3 है, तो क्या केले की सीमांत उपयोगिता कितनी, 8 दिखाई गई है। और जब केले की इकाइयाँ 4 हैं, तो सीमांत उपयोगिता 5 दिखाई गई है। इसी प्रकार से केले की इकाई बढ़ के 5 हो गई, तो सीमांत उपयोगिता घट के कितनी हो गई, 2 हो गई। सीमांत उपयोगिता घट के 2 हो गई है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि
ABCDEFGHIJK, ये उपभोक्ता का क्या हो जाएगा, यह उपयोगिता हो जाएगी, कुल उपयोगिता का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, OABCDEFGHIJK, मतलब पूरा जो क्षेत्र होगा वह कुल उपयोगिता को व्यक्त करेगा। तथा त्यागी गई उपयोगिता कितनी हो जाएगी, त्यागी गई उपयोगिता JK हो जाएगा। JK, यह नीचे वाला भाग त्यागी गई उपयोगिता हो जाएगी। तो उपभोक्ता की बचत अब कितनी हो जाएगी, JK ये लिखा हुआ J और K। अब उपभोक्ता की बचत कितनी हो जाएगी, तो उपभोक्ता की बचत का सूत्र हो जाएगा कुल उपयोगिता माइनस त्यागी गई उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता कितनी है, यह ABCDEFGHIJK, तो यह कह सकते हैं टोटल जो है वह कुल उपयोगिता बता रहा है। तो कुल उपयोगिता से त्यागी गई उपयोगिता कितनी है, JK है, JK त्यागी उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता OABCDEFGHIJK, कुल उपयोगिता से त्यागी गई उपयोगिता JK हटा देंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा उपभोक्ता की बचत जो है वह बचेगा OABCDEFGHI, यह उपभोक्ता की बचत बचेगी। तो ये जो क्रॉस छायांकित क्षेत्र है यही उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। तो यह उपभोक्ता की बचत उपयोगिता के रूप में उपभोक्ता की बचत दिखाया गया है। और जो नीचे वाला यह भाग है, इस भाग को त्यागी गई उपयोगिता के द्वारा दिखाया गया है, इसको कह सकते हैं त्यागी गई उपयोगिता है। अब आलोचना क्या की जा सकती है मार्शल के संख्यावाचक उपयोगिता बचत के दृष्टिकोण की। तो उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं है, उपभोक्ता को मांग तालिका की जानकारी नहीं है, स्थानापन्न वस्तुओं का पाया जाना आलोचना की जा सकती है, जीवन रक्षक वस्तुओं के संदर्भ में बचत अनिश्चित बताई गई है, व्यय से कष्ट का माप कठिन है, वस्तुएं स्वतंत्र नहीं हैं तथा उपभोक्ता वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता है। यह कुछ आलोचनाएं उपभोक्ता बचत के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। उपभोक्ता के बचत के संदर्भ में अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वह सिद्धांत हिग्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अगले वीडियो में हम लोग उपभोक्ता बचत के बारे में ही अध्ययन करेंगे और वह हिग्स का दृष्टिकोण होगा। हिग्स अनधिमान वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के बचत को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं उपभोक्ता की बचत, कि उपभोक्ता किस प्रकार से बचत को बढ़ाता है या बचत करता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।